अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। आज की नई वीडियो में हम आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हमने उन औरतों के लिए बनाई है जो अपनी छाती को पुरकशिश बनाना चाहती हैं। जो औरतें अपनी छोटी छाती होने की वजह से परेशान हैं, उनके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो है। आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिस पर ख़वातीन अक्सर अपने घर में बात करने से शर्माती रहती हैं और घबरा जाती हैं और अंदर ही अंदर एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं। निस्वानी हुस्न में इजाफा कैसे मुमकिन है और इसकी कमी किस तरह होती है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। मगर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि मज़ीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बगैर किसी दुश्वारी के पहुंचती रहे, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपकी रहनुमाई करना, इसलिए हमारी इस तरह की वीडियो को गलत मतलब ना लिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि बाज़ार में ऐसी बहुत सी अद्वियात मिल जाती हैं जिनका ये दावा है कि एक हफ्ते या 15 दिन में आपके नुस्वानी हुस्न में इजाफा हो जाएगा। मगर मैं आपको इस तरह की कोई मेडिसिन रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। वक्ती तौर पर तो इनका फ़ायदा हो जाता है, मगर बाद में इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। ख़वातीन में छाती का उबार माहवारी शुरू होने से तकरीबन 1 साल पहले शुरू हो जाता है, मगर कुछ बच्चियों में 7 या 8 साल की उम्र में ही शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से नुस्वानी हुस्न में इजाफा नहीं होता। आप अपने अंदर वो कमी और वो वजह महसूस करें और तलाश करें और फिर इसका इलाज करें। पहले नंबर पर है खुराक में ग़िज़ाइयत की कमी। दूसरे नंबर पर ज़हनी परेशानी या डिप्रेशन, और तीसरे नंबर पर जो कि बहुत ही अहम है, जो कि हैज़ की बेकायदगी अक्सर ख़वातीन में रहती है। हैज़ की बेकायदगी की वजह से छाती की नशोनुमा भी रुक जाती है। इसके अलावा हार्मोन्स की कमी या पेशी, ये भी बहुत अहम मसला है ख़वातीन का, जो हार्मोन्स की कमी पेशी की वजह से छातियों की नशोनुमा रुक जाती है। अगर ख़वातीन में मर्दाना हार्मोन्स की मिकदार ज़्यादा होगी तो भी छाती की नशोनुमा रुक जाएगी। इसलिए जिस्म में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मिकदार को बेहतर रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी खुराक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जिनमें एस्ट्रोजन की मिकदार ज़्यादा हो। एस्ट्रोजन वाली जो खुराकें हैं वो भी आपको बताएंगे। इसमें आपको दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा। रोज़ाना 2 गिलास दूध, 1 गिलास सुबह और 1 गिलास रात को पिएं। इसके अलावा तिल और इलसी के बीज कुदरती एस्ट्रोजन का बेहतरीन ज़रिया है। इसके अलावा सूरजमुखी और खरबूजा के बीज भी इस सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इलसी के बीज आप सुबह निहार मुँह 1 चम्मच चाय वाला ताज़ा पानी के साथ खाएं। बेहतर है कि आप इलसी के बीज को हल्का सा भूनकर उसको पीसकर पाउडर बना लें और बाद में इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कम से कम करें और ताज़ा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नींद पूरी लें। इसके अलावा मसाज के लिए आपको तेल बताएंगे और उसका बनाने का तरीका भी बताएंगे। सौंफ 5 चम्मच चाय वाले, मछली का तेल 5 खाने वाले चम्मच। सौंफ को मछली के तेल में डालकर हल्की आंच पर गर्म करें और जब सौंफ ब्राउन होकर जल जाए तो उसको उतार लें। तेल को छानकर ठंडा होने दें। इस तेल से दिन में 2 बार 10-10 मिनट तक मसाज करें और इस तेल को कम से कम 30 मिनट तक लगा रहने दें। फिर नीम गर्म पानी से धो लें। इंशाल्लाह इसके 1 माह के इस्तेमाल से आपको वाज़े फ़र्क महसूस होगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मछली का तेल ना मिले तो फिर आप गंदम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गंदम का तेल भी ना मिले तो जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सौंफ की चाय भी पी सकते हैं।
1.5 چمچ سونف اور 1.5 کپ پانی میں ڈال کر اس کو پکائیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو نیم گرم ہی پی لیں۔ اس کو دن میں کسی بھی وقت پی سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں، کوئی بندش نہیں ہوتی اس میں۔ تو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔